हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ आरुष और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एड्यू हब। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के अंदर कोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन से कोर्ट में कौन सी एप्लीकेशन जानी चाहिए, किस जज की क्या पावर होती है, इंडिया में कोर्ट कितने टाइप के हैं। तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर हम कैटेगराइज़ करें कोर्ट को, तो कोर्ट बाय नेचर 3 टाइप के होते हैं: सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसे हम ट्राइब्यूनल्स वगैरह भी कहते हैं। तो अगर सिविल कोर्ट की हम बात करें तो सिविल कोर्ट में सिविल नेचर के ऑफेंसेस जो होते हैं उनके रिगार्डिंग हियरिंग होती है, उनके रिगार्डिंग मैटर्स को देखा जाता है। अब सिविल नेचर के ऑफेंसेस कौन से होते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो गाइस, इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है हमारा सेक्शन 9 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि सिविल नेचर के ऑफेंसेस वो होंगे जो बेसिकली आपके राइट्स और कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग डील करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर किसी की प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया, तो इस केस में क्या होगा। इस केस में आपको 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, हर पार्टी को 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो एंटाइटलमेंट, अपनी प्रॉपर्टी पे राइट क्रिएट करना, अपनी प्रॉपर्टी पे दोबारा से प्रॉपर्टी वापस लेना। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो भी लिटिगेशन में प्रोसीडिंग में खर्चा हुआ है, मेंटल हरासमेंट हुई है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, आप वो कॉम्पनसेशन डिमांड करते हो, राइट। तो ये तो होते हैं हमारे सिविल नेचर के केसेस। ये इस टाइप के सिविल नेचर के केसेस के अगर हम एग्जांपल देखें तो आईपीआर से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, लाइक पेटेंट से रिलेटेड मैटर हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, लैंड डिस्प्यूट हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गया, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये हमारे सिविल नेचर के हैं। और इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगेगी वो सिविल नेचर के कोर्ट में लगेगी। अब हमने ये तो जान लिया कि सिविल ऑफेंस क्या होते हैं, सिविल नेचर के केसेस क्या होते हैं। अब गाइस, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिविल नेचर के जो केसेस हैं वो सिविल कोर्ट में किस हिरार्की में कब फाइल किए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी मैटर को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दें। तो इसके लिए कुछ लेयर्स हिरार्की बना रखी हैं, उस हिरार्की के अकॉर्डिंग, केसेस के नेचर के अकॉर्डिंग उनको वहाँ फ़ाइल किया जाता है। लेट्स सपोज़ अगर कोई भी सिविल नेचर का ऑफेंस हो रहा है लैंड से रिलेटेड, फैमिली सेटलमेंट या आईपीआर से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। अब लोअर कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट्स कोर्ट कहते हैं, लोअर कोर्ट कहते हैं। अब गाइस, लोअर कोर्ट कुछ नहीं होता। कोर्ट्स के अंदर हर जज को बेसिकली चैम्बर्स दे रखे होते हैं, उन चैम्बर्स में जजेस बैठते हैं। तो जो भी हमारे केसेस होते हैं उन चैम्बर्स में उन जजेस के पास जाते हैं, तो वो उनका जो जजमेंट होता है एज गुड एज डिक्री होता है, क्योंकि वो भी कोर्ट है, लीगल वैलिडेशन, लीगल स्टेटस मिला हुआ है उन्हें भी। तो ये हमारे होते हैं लोअर कोर्ट्स। अब गाइस, लेट्स सपोज़ अगर लोअर कोर्ट्स ने कोई जजमेंट दिया, अब वो जजमेंट आपको जस्टिफिएबल नहीं लगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपके पास राइट होता है कि आप उससे हायर कोर्ट में जाके अपील फाइल कर सकते हो। और लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते हो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, अगर आपको उनका जो जजमेंट है वो जस्टिफिएबल नहीं लगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए गाइस, ऐसे नहीं है कि कोर्ट ने कोई भी आपको जजमेंट दे दिया और उसके बाद आप बस सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप सोच रहे हैं चलो ठीक है अपील फाइल कर देता, तो ऐसा नहीं होता। इसके भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोअर कोर्ट सिविल नेचर की बात करें तो इसमें आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हायर कोर्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट करता हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है। तो आइए इसे समझते हैं। गाइस, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब होता है जब कभी भी लॉ की लीगैलिटी के ऊपर, किसी भी एक्टिविटी की लीगैलिटी के ऊपर, लॉ के लीगल स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है तो हम उसे क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने बी का मर्डर किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या मर्डर एक क्राइम है, क्राइम आईपीसी में डिफाइन है, क्राइम एक लीगल टर्म है, क्राइम के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो गया जो कि अपने आप में लीगल टर्म है, तो ये हमारा लॉ के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो गया, दैट इज़ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होता है वो थोड़ा डिटरमाइन करना क्वेश्चन ऑफ लॉ के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है, लेस डिफ़िकल्ट होता है, ये हम बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, लेट्स सपोज इसी एग्जांपल में ए मर्डर्ड बी, ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो क्या ए ने ही बी का मर्डर किया है, दैट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। उस पूरी एक्टिविटी और हैपनिंग के सिनेरियो में हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं फैक्ट्स, तथ्य क्या है, राइट।
आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा। तो इन दोनों में से अगर कोई भी सिचुएशन अराइज करती है तो आप लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाने के बाद आपको जस्टिस नहीं मिलता आपके अकॉर्डिंग, आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट में जाने के लिए गाइस क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। और क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं कि लॉ की लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो जाए तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है तो इस केस में क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिविल नेचर के केसेस में? तो आंसर है येस, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है। हाई कोर्ट सर्टिफाई करके देगा कि आप इस मैटर के लिए, पर्टिकुलर मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गया हमारा सिविल नेचर के केसेस के बारे में कि सिविल ऑफेंसेस जब होते हैं तो हम फाइल करते हैं सिविल सूट और उसके बाद हम अपना जो भी हायरार्की है कोर्ट्स की उसको फॉलो करते हैं। अब गाइस जो भी जजेस होते हैं सिविल कोर्ट के, वो जब अपना ऑर्डर पास करते हैं, जजमेंट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिक्री, राइट। इसे हम कहते हैं डिक्री। जो भी हमारे सिविल जजेस अपना जजमेंट पास करते हैं जिसमें राइट और ऑब्लिगेशन सामने वाली पार्टी का डिसाइड हो, दोनों पार्टीज़ का राइट और ऑब्लिगेशन डिसाइड होता है। तो आई होप कि आपको सिविल कोर्ट्स और सिविल नेचर के जजमेंट्स और सिविल ऑफेंसेस के बारे में बात समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की तरफ कि क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है। तो अगर हम बात करें गाइस क्रिमिनल कोर्ट में जो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन फ़ाइल होती है वो क्रिमिनल नेचर की होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिविल है या क्रिमिनल है? तो गाइस आईपीसी के अंदर क्राइम डिफ़ाइन है, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि लेट्स सपोज़ कि कोई भी पर्सन, मान लीजिए दो लोग रिलेशन में है, ए बी का भाई है, ए ने बी का मर्डर कर दिया और ये बोलता है कि मैंने तो अपने भाई का मर्डर किया है, देयर इज़ अ नो रिलेशन और देयर इज़ अ नो इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी इस मैटर में, किसी का कोई नहीं है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। तो गाइस ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्राइम होता है वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, वो अगेंस्ट सोसाइटी और स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो इस केस में ये जो बात बोली गई है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये पॉसिबल नहीं होता। पूरे के पूरे स्टेट के अगेंस्ट आप क्राइम करते हो अगर कोई भी क्राइम होता है तो। अब अगर गाइस हिरार्की को समझें, क्रिमिनल कोड की हिरार्की को, तो ये थोड़ा सा वास्ट है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए आप जा सकते हैं सबसे पहले मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास आप जाएंगे तो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की अपनी कुछ अलग जुरिसडिक्शन होती है, कुछ पावर होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जितना मर्जी चाहें उतना इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं, जितना मर्जी चाहें उतना फ़ाइन लगा सकते हैं। हर जज का, हर मजिस्ट्रेट का, हर लेयर का कोर्ट का एक अपना जुरिसडिक्शन फिक्स है। फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास पावर है 1 साल तक की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। इसी तरीके से मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास से सेटिस्फाई नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पे जाके आप अपनी अपील फ़ाइल कर सकते हैं, जिनकी पावर होती है 3 साल तक की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट देना और 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लगाना। लेट्स सपोज़ कि आप मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास अथॉरिटी आती है चीफ़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाने की, और इनके पास राइट होता है, अधिकार होता है 7 साल तक की जेल और फ़ाइन लगाने का, जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। गाइस इस वर्ड को ध्यान से सुनिए, जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड फ़ाइन लगा देंगे। फ़ाइन कभी भी लगाया जाता है, पेनल्टी कभी भी इम्पोज़ की जाती है कोर्ट के द्वारा, वो सामने वाली पार्टी का इकोनॉमिक स्टेटस को देख के किया जाता है। लेट्स सपोज़ अगर कोई पार्टी है जो 20,000 रुपये महीना कमाती है और कोर्ट ऑर्डर दे दे कि आपके ऊपर 2 करोड़ रुपये का फ़ाइन है, तो वो गाइस पॉसिबल है ही नहीं, सामने वाला पार्टी दे ही नहीं पाएगी और ये बोलेगी लेके दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमेशा सामने वाली पार्टी का इकोनॉमिक स्टेटस देख के ही फ़ाइन लगाया जाता है। फ़ाइन हमेशा अनलिमिटेड तो हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। आप समझे इसका मतलब, फ़ाइन जो है एक लिमिट के बाहर तो मतलब अनलिमिटेड हो सकता है सामने वाली पार्टी के इकोनॉमिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के ऊपर भी गाइस एक वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे कोर्ट पेनल्टी और फ़ाइन लगाता है, कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर करता है। तो फ़िलहाल आप ये समझिए कि चीफ़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 7 साल की जेल और फ़ाइन लगाने की पेनल्टी होती है, जिसके ऊपर कैपिंग नहीं होती।
उसके बाद आता है हमारा सेशन कोर्ट। अब हर ज़िला के अंदर, अगर हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नॉर्मली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेशन कोर्ट होता है। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम सेशन कोर्ट ऐसे लिख दिया जाता है। उसके बाद आपने शायद देखा भी होगा कहीं, तो क्या होता है उसी के अंदर सेशन कोर्ट के मैटर भी देखे जाते हैं, उसी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर भी देखे जाते हैं। अगर सेशन कोर्ट का जज उसी कोर्ट में बैठ जाए तो वो सेशन प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, सारे के सारे सेशन क्रिमिनल मैटर्स देखे जाएंगे। अगर उसी कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बैठ जाए तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। तो इस टाइप से होता है। सेशन कोर्ट के पास का इस पावर है 10 साल तक की जेल, और फ़ाइन के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है अगेन, लेकिन फ़ाइन हमेशा एक पैरामीटर को ध्यान में रखकर ही लगेगा। और सेशन कोर्ट के पास कौन से राइट हो, क्या सेशन कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ डेथ सेंटेंस पास कर सकता है? क्या फांसी की सज़ा सुना सकता है सेशन कोर्ट? तो आंसर है यस। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, सेशन कोर्ट को अगर फांसी की सज़ा देनी है, मृत्यु दंड देना है, डेथ सेंटेंस पास करना है, तो उसके लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ठीक है, सेशन कोर्ट ने जो भी बोला है वो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अप्रूव कर सकते हैं। अब गाइस बात करें सेशन कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। हाई कोर्ट से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में तब आप जा सकते हैं। डायरेक्टली किसी भी मैटर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अभी हम बात करेंगे कि किन मैटर्स के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो फिलहाल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए क्रिमिनल मैटर्स के अंदर हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आप समझिए सिविल कोर्ट के नेचर के अंदर हमने बोला था क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ हाई कोर्ट का सर्टिफाई करना भी रिक्वायर्ड है। बट क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, क्योंकि इनका जो सीरियसनेस होती है, इनका लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए हाई कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनसेटिस्फाई पार्टी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करता हो तो गाइस ये तो था सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की, उनकी जुरिसडिक्शन, उनके पावर और कौन से मैटर में किस कोर्ट में जाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हैं। तो नॉर्मली गाइस सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको बेसिकली कुछ चीज़ें बताई गई हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अगर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है, दो गवर्नमेंट्स के बीच में इस डिस्प्यूट अराइज होता है, आइदर फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या दो स्टेट गवर्नमेंट, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, तो गाइस सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट तो हमने समझ लिया। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। गाइस हर एक्ट के अंदर अपने खुद के जो भी उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए कुछ ट्राइब्यूनल्स बना रखे हैं। लाइक जैसे हमारा अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट में आईटीओ के इनकम टैक्स ऑफिसर के अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए आप आईटीएटी में जाते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। फिर उसके बाद आप जाते हैं आईटीएटी के बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लॉ के मैटर हैं तो उस केस में हम जाते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स। तो ये अगर हम बात करें तो जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं उनका जो बर्डन है उसको कम करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि आपको वैसे ही पता है कि गाइस कितने सारे केसेस इंडिया में पेंडिंग हैं। तो ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये फास्ट ट्रैक बॉडी की तरह काम करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करते हैं। तो हमने सिविल कोर्ट देख लिया, क्रिमिनल कोर्ट देख लिया, हमने ट्राइब्यूनल देख लिया। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर 4 ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर हाई कोर्ट अपना खुद का नहीं है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, राइट। इंडिया के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं और सबसे बड़ा हाई कोर्ट हमारा इलाहाबाद में है। इसी तरीके जैसे जिसमें से हमारा एक सीजेआई भी होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो गाइज़ एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, सिविल कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उसको तो हम डिक्री बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उनको हम बोलते हैं सेंटेंस। दोनों में ये डिफरेंस है। और गाइस आपने देखा होगा मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, जब भी कोई भी जज अपना जजमेंट देता है तो कुछ इस तरह की लाइन को यूज़ करता है, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि, ये जो की के बाद की लाइन होती है ना, यही कोर्ट का जजमेंट होता है।
अब दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंड होता है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।